हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कल्पतरु शिक्षा। तो आज हम हिंदी बीएड के स्थूल शिक्षण पद्धति संघर्ष के कारण में तुनक मिजाज हो गया धनराज के बारे में पढ़ेंगे। तो छात्रादीपिका अपनी सामान्य परिचय देते हुए कक्षा, विषय, प्रकरण का नाम नहीं लिखेगी और बाकी सब दिनांक, अवधि ये सब लिख लेंगी। उसके बाद आता है पूर्व कल्पना में भाषा परक सरल हिंदी में भावों का आदान प्रदान करेंगे। भाव परक पर छात्र संघर्ष के कारण तुनक मिजाज हो गए धनराज पाठ की सामान्य ज्ञान रखते हैं। तो सामान्य उद्देश्य में आता है छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न कराना, गद्य साहित्य की विभिन्न विधाओं की पहचान कर सकेंगे, छात्रों को पाठ में आए कठिन शब्दों के उच्चारण का अभ्यास कराना, छात्रों की विभिन्न गद्य शैलियों का ज्ञान प्रदान कराना। और विशिष्ट उद्देश्यों में आता है, विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य छात्र धनराज की यात्रा कहानी के भाषा तत्व, विषय वस्तु एवं नवीन शब्दों को जान सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में आता है संघर्ष के कारण तुनक मिजाज हो गया धनराज के बारे में जानेंगे। और कौशलात्मक उद्देश्य में सुनकर, बोलकर, पढ़कर, लिखकर ज्ञान अर्जन करेंगे। उसके बाद हम आते हैं प्रस्तावना कौशल की ओर। तो छात्रादीपिका कुछ प्रश्नों द्वारा छात्रों को पूर्व ज्ञान की जांच करते हुए उनको नए पाठ की ओर आकर्षित करेंगी। तो पहले प्रश्न पूछेंगी, हमारे देश का नाम क्या है? तो हमारे देश का नाम भारत है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी के कुछ महान खिलाड़ियों के नाम बताओ। ध्यानचंद, दिलीप तिर्की, बलवीर सिंह, धनराज पिल्ले आदि। तो उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम संघर्ष के कारण तुनक मिजाज हो गए या धनराज पाठ का अध्ययन करेंगे, ये बोलते हुए श्याम पट पर उनका प्रकरण का नाम लिखते हुए उसके नीचे अंडरलाइनिंग करना है। तो प्रस्तुतिकरण और आदर्श वाचन पे छात्रादीपिका शुद्ध, स्पष्ट, आरोह अवरोह, भावनाकुल विराम चिन्ह को ध्यान में रखकर पाठ का वाचन करेंगे। कठिन शब्दों को श्याम पट पर भी लिखेंगे। और अनुकरण वाचन में बोलेंगी छात्रादीपिका छात्रों से वाचन कराएंगे, आवश्यकता अनुसार उच्चारण संशोधन करेंगे। तो छात्र दीपिका के आदेश अनुसार छात्र पाठ का वाचन भी करेंगी, ये रहेगा छात्र क्रिया। और छात्रादीपिका जो भी बोलेंगी छात्र ध्यान से उसे सुनेंगे। तो अब हम चलते हैं पाठ की ओर। तो हॉकी के एक सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले अब 35 वर्ष के हो गए। उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे जी द्वारा लिखा गया था। इसी साक्षात्कार का उद्देश्य और कथोपकथन में बारे में यहाँ दिया गया है। विनीता जी का पहला सवाल था, पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक का सफ़र बहुत लंबा और कष्टसाध्य रहा है। उस सफ़र के बारे में कुछ बताएं। तो धनराज ने बताते हैं कि उनका बचपन मुसीबतों से भरा रहा। वह बहुत गरीब थे। मेरे बड़े भाइयों हॉकी खेल रहे थे तो उन्हें देखकर हॉकी खेलने का शौक हुआ था। तो उनका जीवन बहुत दयनीय था और बहुत कष्टदायक था। तो छात्रादीपिका ये पढ़ने के समय छात्र क्या करेंगे ना, इसे बस सुनेंगे। उस संदर्भ में जो भी बोध प्रश्न आएगा उसे भी वो बताएंगे। तो बोध प्रश्न में आता है, धनराज का साक्षात्कार कौन ले रही थी? तो धनराज का साक्षात्कार विनीता पांडे जी ले रही थी। धनराज की आर्थिक अवस्था कैसा था? धनराज की आर्थिक अवस्था दयनीय था। इसमें कोई लेखक या कवि नहीं थे, इसलिए मैं धनराज की खेली हुई हॉकी स्टिक और हॉकी खिलाड़ी के कुछ चित्र यहाँ पर बना के दर्शाती हूँ। तो अब हम चलते हैं द्वितीय कथन की ओर। हॉकी खेलने का धनराज को बड़ा शौक था, परंतु उनके पास खुद का स्टिक नहीं था। स्टिक खरीदने की हैसियत भी नहीं थे। वह अपने साथियों से उधार मांग कर हॉकी खेला करते थे। वह स्टिक तब मिलती थी जब वे खेल चुके होते थे। उसके लिए उन्हें धीरज के साथ इंतजार करना पड़ता था। उन्हें उनकी पहली स्टिक तब मिली जब उनके बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। वह धनराज को अपनी पुरानी स्टिक दे दिए। तब वह स्टिक नई तो नहीं थी, लेकिन उनके लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि वह उनका अपना था। जब वह 16 साल के थे तब जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में
तब उनके साथ कोई भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। उसके बाद 1986 में उन्हें सीनियर टीम में डाल दिए तो वो मुंबई चले गए। बाद में उन्हें अल्विन एशिया कप के कैंप के लिए चुना गया। उसके बाद से वो कभी पीछे मुड़कर नहीं दिखे। तो पाठ पढ़ाते वक्त अगर आपको कोई कठिन शब्द आया तो कठिन शब्दों को आप श्यामपट्ट पर लिखते हुए उसका शब्दार्थ भी लिख लेना है और बच्चों से बोलना है कि इस शब्दार्थ को अपने कॉपी में लिख ले। उसके बाद आते हैं हम बोध प्रश्न की ओर। तो बोध प्रश्न, धनराज को कौन सा खेल का शौक था? तो धनराज को हॉकी खेल का शौक था। धनराज कितने साल की उम्र में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी टीम में 1985 में खेले थे? तो धनराज 16 साल की उम्र में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी में 1985 में खेले थे। उसके बाद हम चले आते हैं पुनरावलोकन या सामान्यकरण पर। बच्चों ने क्या क्या समझा और कितना याद रखा उसे जांचते हुए ये प्रश्न होगा। इस कहानी का मुख्य पात्र कौन थे? तो धनराज इस कहानी का मुख्य पात्र थे। धनराज का साक्षात्कार कौन ले रही थी? धनराज का साक्षात्कार विनीता पांडे ले रही थी। धनराज का बचपन कैसा था? धनराज का बचपन दयनीय था। धनराज किस खेल के शौकीन थे? तो धनराज हॉकी खेल के शौकीन थे। तो ये पूछते हुए बच्चों को अपने लपेट श्यामपट्ट पर जो क्वेश्चन लिखे हैं उसी को दिखा देना है। तो अब हम चलते हैं मूल्यांकन की ओर। विलोम शब्द, बचपन का बुढ़ापा, दोस्त दुश्मन, गरीब अमीर। उसके बाद आया वाक्य में प्रयोग। तुनुक मिजाज, तुनुक मिजाज का मतलब होता है चिड़चिड़ा। तो इसे वाक्य में प्रयोग करने में ये भी आएगा, मेरी इस हालत के कारण या मेरी दुखद अवस्था के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया। शौक, मुझे लूडो खेलने का शौक है। साक्षात्कार, मैं अगर बड़ी इंसान बन जाऊं, अगर मैं कुछ ही देर में मैं अपनी लक्ष्य को पालूं तो मेरा भी साक्षात्कार लिया जाएगा। ऐसे करके भी आप कुछ वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। एट लास्ट, सब कुछ खत्म होने के बाद आपको ब्लैक बोर्ड को अच्छे से मिटाना है और उसके बाद गृह कार्य देना है। तो गृह कार्य में ये लिखना है, संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया, धनराज पाठ पढ़िए। ये बच्चों को बोलना है, अपनी कॉपी में लिख ले और उसके बाद आप थैंक यू बोल के आ सकते हो। और आते वक्त भी वो जो गृह कार्य लिखे होंगे उसे भी पूरा मिटाकर और सामान्य परिचय जो साइड में होगा उसे भी पूरा मिटा करके ब्लैक बोर्ड क्लीन करके आना होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।